गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सर्दी से बचाव में व्यस्त होंगे। तो गाइज, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे बच्चों का लंच बनाना है। तो मैं सबसे पहले गई थी पूजा करने सुबह। उसके बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहा है सुबह के 7 या 7:15 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में मुझे क्या बनाना है? आज मुझे बनाना है खाने में पूड़ी, कचौड़ी, मिस्सी पूड़ी, रायता, सब्जी, चटनी, सारी चीज़ें बनानी है मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था, तीनों आटे लगा दिए थे। सादा आटा, सादा पूड़ी का, मिस्सी पूड़ी का और कचौड़ी का, तीनों चीज़ों का आटा पहले मैंने लगा के रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, आलू मटर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने पहले ही आलू उबाल लिए थे जब मैं पहले चाय बनाने के लिए आई थी, और साथ में मटर भी उबाल ली थी दूसरा कुकर में चढ़ा के। तो ये मैंने आलू मटर की सब्जी के लिए वो पहले ही उबाल लिए थे, और लाइट आ नहीं रही थी सुबह सुबह। तो मैंने इसमें चॉपर में टमाटर कस लिए, जिससे कि टमाटर की ग्रेवी बन गई मेरी। वरना लाइट का इंतज़ार करती तो पता नहीं कितना टाइम हो जाता। मुझे सुबह 8 बजे लाइट आती है, और सब्ज़ी मुझे जल्दी बनानी थी क्योंकि बच्चों का लंच भी तैयार करना था, और पतिदेव भी बोल रहे थे कि मुझे आज खाना खा के जाना है। सर्दियों का टाइम है, जो टिफ़िन में ना खाना रखा रखा ख़राब हो जाता है, बोलते बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने ओढ़ने के लिए दुपट्टा मांगा था क्योंकि पापा आने वाले हैं। तो अब साड़ी मैंने कार्डिगन के अंदर डाल रखी है, तो मैंने इनसे बोला था पतिदेव से कि मेरी स्टॉल डाल देना, तो उन्होंने मुझे ऊपर से स्टॉल डाल दी है जाल में से। तो वो भी पूजा करने जाएंगे, अभी नहा लिए तो मैं चाय बना रही हूँ साथ में। और चाय बनाने के बाद में फिर वो पूजा करने जाएंगे, और फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और अभी बच्चे सो रहे हैं, दोनों बच्चों को उठाना भी है जाके। उठा के जाने के बाद उनको नहलाना है, उनको रेडी करना है स्कूल के लिए। फिर बाकी जो काम है मैं करती रहूँगी, तो आप लोग भी बने रहना प्लीज़ ब्लॉग में। गाइस, जब भी मैं पूड़ी कचौड़ी बनाती हूँ सुबह के टाइम जल्दी, तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। उसका रीज़न बता दूँ मैं आपको क्यों? क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी में ना अलग ही टेस्ट आता है, कभी आप बना के देखना। और बहुत से घरों में बनती भी होगी। मैंने तो स्पेशली आलू की सब्ज़ी के लिए लोहे की कढ़ाई मंगवाई थी मार्केट से। और ये वाली ऐसी लेके आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये चल रही थी तो मैंने बोला यही ठीक है। ये ले तो आई कम से कम। इसमें सब्ज़ी थोड़ी-सी थोड़ी कलर, कढ़ाई कलर छोड़ती है तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है कलर। बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है गाइस। लोहे की कढ़ाई का टेस्ट ही अलग होता है। कभी लोहे की कढ़ाई में मैंने ना एक दिन गोभी आलू नहीं, मिक्स वेज बनाई थी लोहे की कढ़ाई में। वाक़ई में हलवाई की तरह सब्ज़ी बनी थी, और टेस्ट तो टेस्ट मतलब कलर, टेक्सचर सारी चीज़ें बहुत गज़ब की बनी थी लोहे की कढ़ाई में। आजकल सर्दियाँ हो रही हैं, तो सर्दियों में बथुआ इस टाइम पे बहुत मात्रा में आ रहा है, और हमारे फ्रिज में तो बथुआ हमेशा रखा रहता है। तो मम्मी बोल रही थी रायता भी बना लेना। और आजकल सर्दियों में बथुए का रायता बहुत टेस्टी भी लगता है गाइस, क्योंकि दही तो खाया नहीं जाता। क्योंकि बथुए का रायता फ़ायदा भी करता है, अगर उसमें लौंग भून के डाल दूँ तो फ़ायदा करता है, ठंड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ 2 कटोरी रायता बना रही हूँ। 2 कटोरी में से 4 कटोरी अपने आप हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा रायता लेंगे, साथ में सब्ज़ी भी है, गाजर आलू की सब्ज़ी भी है, चटनी भी है, तो वैसे थोड़ा-थोड़ा खाया जाता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रायता, और बच्चों के लिए रख दूँगी लंच में स्कूल से जब भी आएँगे। वैसे तो वो खाते नहीं है खाना स्कूल से आके, लेकिन अगर उन्होंने खाना खाया तो रायता रहेगा उनके पास में। बाकी सब्ज़ी से तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने उनको लंच में ही रख दी है, तो अब तो वो खाएँगे नहीं सब्ज़ी से, तो रायता बचा लिया मैंने उनके लिए। पतिदेव को और पापा को ना आलू की कचौड़ी पसंद नहीं है, वो नहीं खाएँगे, क्योंकि उन दोनों को ना आलू दाल की कचौड़ी पसंद होती है। अभी मेरा कचौड़ी, पूड़ी कचौड़ी बनाने का ना सुबह ही मन था, मेरा मूड बना था कि चलो पूड़ी कचौड़ी बना लेती हूँ। आज द्वादशी है तो दाल तो क्या ही बनेगी, तो और दाल-चावल बनाऊँगी तो आज ठंड हो रही है तो क्या ही बनाऊँ? तो मैंने सोचा पूड़ी कचौड़ी बना लेती हूँ मैं। तो और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को दाल भिगो देती, जिससे वो भी खा लेते। लेकिन ये पतिदेव तो फिर भी खा लेंगे 1-2 कचौड़ी, लेकिन पापा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अभी मुझे लगाना है ठाकुर जी का भोग, और उसके बाद में फिर मैं बच्चों को देखूँगी जाके कि बच्चों का क्या सीन है, कितनी देर हो गई है, टाइम का मुझे नहीं पता गाइज़ अभी तक। क्योंकि मैं सुबह मतलब जल्दी नहा ली थी, और नहाने के तुरंत बाद ही मैं किचन में पूजा करके सीधे ही किचन में लग गई काम करने के लिए। पूरा काम खत्म करने के बाद में फिर जैसे मैं ऊपर गई तो देखा तो स्वरा तो तैयार हो गई थी खुद से, नहा भी ली थी और यूनिफ़ॉर्म भी पहन ली थी। बाकी छोटी-मोटी जो तैयारियाँ थी वो मैं कर दूँगी अभी। तो सबसे पहले तो इसको ना चोटी नहीं बनाई जाती इसके लिए खुद से, तो उसकी मैं चोटी बनाऊँगी, दोनों चोटी बनानी है मुझे, 2 चोटी, और इसके बालों का
सॉरी गाइस, इसके बाल ना अभी तक झड़ना बंद नहीं हुए हैं, ऐसे ही बाल झड़ते हैं इसके। तो इन्होंने बोला है कट करवाने के लिए कि हेयर कट करवाओ और थोड़े छोटे करवाना, जैसे कि बॉय कट होते हैं ना ऐसे। लेकिन ये एग्री नहीं कर रही है अभी करवाने के लिए कि नहीं मम्मा मुझे बड़े बाल रखने हैं, और बड़े बाल इसके झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी जब मैं इसके हेयर कॉम करूँगी ना तब आप देखना गाइस कितने बाल झड़ते हैं इसके। पूरा ये लगा लो आप कंघा भर भर के आता है, इतने बाल झड़ते हैं इसके। यूं ही निकलते हैं, मतलब जैसे बाल ऐसे करते हैं यूं ही खिंच के आते हैं इसके इतने सारे बाल। तो स्वरा को मैंने तैयार कर दिया, इसको बोल दिया कि अभी दूध रखा हुआ है, दूध पी ले। लेकिन वो किसी चीज़ के लिए बोल रही थी, तो मैंने उसको डाँट दिया। और फिर मुझे ये हँसी आ गई थी क्योंकि कल मैंने इसको डाँट के स्कूल भेजा था ना, तो इसने पापा से शिकायत कर दी थी कि पापा मम्मा ने मुझे डाँटा क्योंकि इसने दूध फैला दिया था कल। इसने नहीं, हर्षित ने फैला दिया था। मुझे लगा स्वरा ने फैला दिया। जब मैं इसके सुबह दूध उठ के सुबह उठती है ना, इनके लिए दूध लेके आती हूँ दोनों बच्चों के लिए। एक तो मेरे वैसे ही बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं क्योंकि किचन नीचे है, रूम ऊपर है। तो चाय के लिए 2 बार चाय पीते हैं, फिर बच्चों का दूध हो जाता है कई-कई बार। फिर बच्चों का खाना बनाने जाती हूँ, पूजा करने जाती हूँ, सुबह फिर कोई ना कोई चीज़ भूल जाती हूँ। तो सुबह जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मेरे कम से कम 10 चक्कर तो मेरे तभी लग जाते हैं। तो मेरे भी देखो पैर हैं, मेरे पैरों में भी दर्द होता है। ये चीज़ कोई समझे या ना समझे, लेकिन मुझे पता है मेरे पैरों में कितना दर्द होता है। और कितनी बार तो मैं दवाइयाँ लेती हूँ पैरों के दर्द की कि मेरे पैरों में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होने लगती है, इतना दर्द होता है मेरे पैरों में। तो मैंने इसलिए गुस्सा कर दिया था कि दूध पिला दिया, मुझे फिर से जाना पड़ेगा दूध लेने के लिए। तो मैं दूध लेने के लिए गई थी, इसने शिकायत कर दी थी। तो ये बोल रहे थे कि स्वरा स्कूल जाते समय ना बच्चों को डाँटा मत करो। ये चीज़ मुझे बाद में बहुत फ़ील हुई थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैंने स्वरा को डाँट दिया। किसी चीज़ का गुस्सा ना किसी चीज़ पे उतरता है तो उस चीज़ को लेके ज़्यादा दुःख होता है। और ज़्यादातर जो होता है ना मेरे साथ में, किसी भी चीज़ का गुस्सा हो वो बच्चों पे ही निकलता है मेरा। तो फिर दोपहर में आके मैंने इसको खूब सारा प्यार किया, तो ये भी खुश हो गई थी, बोल रही थी मम्मा मेरी गलती नहीं थी। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है गलती नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, सुबह-सुबह मैंने इसको डाँट दिया था। और स्कूल जाते समय डाँटती हूँ तो ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, बाकी घर में रहती है तो इतना बुरा नहीं लगता। स्वरा तो तैयार होके स्कूल चली गई, लेकिन हर्षित को तैयार कर दिया है, वो अभी बाबा के पास गया है बैठने नीचे, क्योंकि जब तक वो बाबा के पास नहीं बैठता है उसको भी चैन नहीं मिलता है, ना ही बाबा को चैन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा तब तक मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो मैं कपड़े सुखा रही थी तो मुझे किसी ने एकदम से आवाज़ लगाई। तो मैंने सोचा कौन आवाज़ लगा रहा है, फिर पता चला कि हर्षित अभी स्कूल नहीं गया है, उसका जो बैग है वो ऊपर ही रखा हुआ है। फिर मैं जल्दी-जल्दी से गई उसके लिए कि उसका बैग दे के आऊँ। और लंच बॉक्स भी मैंने पैक करके तो रख दिया था, लेकिन उसके बैग में पैक नहीं किया था। जैसे कि कहीं ऐसा नहीं हो भूल जाए वो और बैग लेके सीधा चला जाए। तो मैंने जल्दी-जल्दी से कपड़े सुखाए और उसके बाद मैं पहुँच गई सीधा हर्षित के पास में, उसको बैग देने के लिए। गाइस बच्चों को स्कूल भेज दिया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं पतिदेव को भी खाना खिला के भेज दिया। आज तो बोल रहे थे आज मैं खा के ही जाऊँगा, तो वो भी खाना खा गए। नाश्ता नहीं बनाया किसी का भी, मैंने भी नहीं किया है। अभी पापा आने वाले हैं, 11 बजे हैं, अभी 11 सवा 11 के अराउंडिंग हो रहा है। तो पापा ने भी नाश्ता नहीं किया, तो पापा भी जल्दी आ जाएंगे तो हम भी सब साथ में, मतलब साथ का मतलब है तभी खा लेंगे। पापा खा लेंगे तुरंत बाद हम भी खा लेंगे, मैं और मम्मी। तो मम्मी तो कह रही है बहुत देर से तू खा ले खा ले खा ले, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी पापा आ जाएँ, भूख भी नहीं है अभी इतनी जल्दी। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, काम तो जल्दी हो गया था ख़त्म। नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि सुबह खाने की तैयारी कर दी थी मैंने, बच्चों का लंच बनाया था ना, तभी पूरी खाने की तैयारी कर दी थी मैंने। तो सॉरी, मेरी तबीयत दोबारा से फिर से ऐसी होने लग गई है। तो सुबह बाल धोए थे ना, तो गीले बालों से ही लगी रही थी मैं, पूरा काम मैंने गीले बालों से ही किया था। तो और टॉवल मैंने निकाल दी थी, सिर्फ क्लेचर लगा के ऐसे ही कर लिया था, तो उस वजह से हो सकता है ठंड वगैरह लग गई हो। तो धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, पता नहीं कपड़े कैसे सूखेंगे आज तो यार। हर्षित, है मेरा हर्षित आ गया, मेरा सोना बेटा। ला मम्मा का कचौरी पचलने लगती है, कचौरी खाते नहीं। क्यों? कचौरी पचलने लगती। कचौड़ी पसंद नहीं लगती? कहाँ है लंच बॉक्स? नीचे रखा है, ये रहा। देख
क्यों बेटा? मैं वही पहचान ले आती हूँ। क्यों नहीं खा के आए बेटा? ये तो गलत बात है ना। रोज कल भी आलू का पराठा बनाया था, कल भी नहीं खा के आए, ये क्या बात हुई आपकी? वही चोट पहचान लेती है। अच्छा तो मैं गरम खाना बना रही हूँ, चलो गरम खाना खाना, ठीक है? चलो। हाँ मेरे को भिंडी पहचान लेती है। भिंडी नहीं आ रही बेटा इस टाइम पे। अब भिंडी पापा ने हो गई। भिंडी नहीं आती है, उस दिन बनाई थी बेटा, खराब आती है भिंडी। अच्छी और उसको बताओ कैसे समझाऊं, इसको रोज भिंडी चाहिए। चलो यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ।